हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन जॉब इंक्रीज हुई है करीब करीब 5154 पोस्ट। लेकिन ये 54 पोस्ट 16 आरआरबी में ही इंक्रीज हुआ है। 5 आरआरबी में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा है। दूसरा, 5 आरआरबी में वैकेंसी 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ गया है। वो है चेन्नई, जम्मू, कोलकाता, बंगलुरु, गोरखपुर में। जितनी पहले वैकेंसी थी मेल लाइन की, उससे ज़्यादा वर्कशॉप की जुड़ गई है। तो खुशखबरी होगा, लेकिन यहाँ फॉर्म भी बढ़ेगा, ये तो फैक्ट है। और कह सकते हैं कि कंपटीशन इन्हीं 5 आरआरबी में ज़्यादा अब होने वाला है। हालांकि चेन्नई में कम लोग भर पाते हैं, साउथ में है, जिसके कारण से जिसका लोग देखते ही है कि वहाँ वैकेंसी भरने जाते हैं तो लोग कम पहुँचते हैं वहाँ पे। अब ये सारे चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, टोटल डिटेल देखेंगे और कंडीशन देखेंगे कि कौन से आरआरबी में कितना हुआ। तो एक छोटा सा पीडीएफ आपके लिए बनाया है। ओरिजिनल वैकेंसी तो आपने देख लिया है कि कौन से जोन का कितना किस कैटेगरी का भरा है और कैसे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा 5054 का बाइफिकेशन करना हो कि कहाँ कहाँ बढ़ा है। तो उसके लिए हमें एक पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी और वो पीडीएफ मैंने बना लिया है और पीडीएफ बना के आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अहमदाबाद में टोटल जो वैकेंसी थी ओपन लाइन की 761 थी, 254 बढ़ गया है, 33% बढ़ गया और 1015 हो गया है। और जहाँ नहीं बढ़ा है समझिए वहाँ वर्कशॉप बड़ा नहीं है या डिमांड नहीं है। चेन्नई में बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं, एक ही रेल कोच फैक्ट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ने का मतलब एक ही कोच फैक्ट्री हो सकती है। कोलकाता वगैरह आप जहाँ जहाँ जितना यूनिट है, बंगलौर में आपका व्हील फैक्ट्री वाला है, उन्हीं एरिया में ज़्यादा बढ़ा है। अजमेर में 72% बढ़ा है, आपका 522 था, 378 बढ़ गया, 900 पोस्ट हो गए। बंगलौर में ठीक ठाक पड़ा है, बहुत कम वैकेंसी थी मेन लाइन की, 142 थी, 195 बढ़ गया वर्कशॉप का, तो 137% वैकेंसी बढ़ा है, 337 वैकेंसी टोटल हो गया। भोपाल की बात करेंगे तो 452 था, यहाँ 82 बढ़ा है, मात्र 18% बढ़ा है, 534 अभी फ़िलहाल हो गया। भुवनेश्वर में 150 में 16 बढ़ा है, 166 हुआ, मात्र 10% बढ़ा है। तो यहाँ एप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ने की चांसेस नहीं है आरआरबी चेंज में। बिलासपुर में आपका वैकेंसी 861 था, बहुत अच्छा लोग मानते थे, लेकिन यहाँ 72 ही मात्र बढ़ा है, 933 हो गया, 8%, यानी 10 से भी कम बढ़ा है। तो यहाँ तो कंडीशन यहाँ से फॉर्म और दूसरे जगह निकलेगा, ये तो क्लियर है। चंडीगढ़ में अगर बात करेंगे 111 के बदले 76 बढ़ा है, 187 हुआ है, जो कंडीशन था वही है, लेकिन 68% दिख रहा है क्योंकि वैकेंसी कम थी, कम उसमें बढ़ा है इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा बढ़ने वाला चेन्नई, जो 5154 का अकेला ले गया, 1883 वैकेंसी बढ़ गई। टोटल अगर कहें यहाँ पहले टोटल था 833, उसके बदले 1883 बढ़ गया, यानी टोटल 2716 पोस्ट हो गया है। लेकिन वैकेंसी 2 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना करीब करीब हो गई है। या सीधा मैथमेटिक लगाएंगे तो 8 गुना 3 ऐसा होता है ना, 3 गुना यहाँ वैकेंसी बढ़ गया, 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 गुना के आसपास। तो चेन्नई में खूब फॉर्म भरेंगे। हालांकि साउथ में है भारत का, इसलिए थोड़ा पे साउदर्न रेलवे में कम लोग जाना चाहते हैं। और पिछली बार की इतिहास है, यहाँ से CPT2 में बहुत आसान से लोगों को हुआ था। गोरखपुर की बात करेंगे 205 के बदले 214 हो गया, यहाँ भी 100% वैकेंसी बढ़ गई, 419 हो गया। तो गोरखपुर वाले के लोग कंप्लेंट आता था कि यहाँ नहीं बढ़ा है, तो इसमें RDSO या जो भी वैकेंसी होगा वो सब बढ़ा है, ठीक ठाक बढ़ गया है। गुवाहाटी में बात करेंगे तो यहाँ भी 22% बढ़ा है, 624 के अगेंस्ट 140 बढ़ा है, 764 हो गया। तो यहाँ मिस्ड आपका एप्लीकेशन दिखेगा क्योंकि पहले वैकेंसी थी लेकिन बाद में कम बढ़ा। उसके बाद जम्मू में आपको 191 से 430 बढ़ गया है, पूरे 150%, यानी 1.5 गुना वैकेंसी हो गई, अब 721 हो गई। तो यहाँ तो फॉर्म इंक्रीज होना लाजमी है, ठीक ठाक इंक्रीज होगा। उसके बाद कोलकाता की बात करेंगे तो 506 से 592 बढ़ गया, 1098 हो गया, 117% वैकेंसी बढ़ गई, यानी यहाँ भी एप्लीकेशन फिर से आएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे मालदा की, तो मालदा में आपको कोई चेंज नहीं है, 0% बढ़ा है, यानी जितनी वैकेंसी पहले थी अभी भी वही है। मुंबई में 599 वैकेंसी बढ़ा है, 1284 से 1883 हो गया, करीब करीब 46-47% वैकेंसी बढ़ी है। मुजफ्फरपुर दूसरा जोन है जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है, पहले भी 113, अभी भी 113 थी। तीसरा जोन पटना है जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, पहले भी 221 था, अभी भी 21 है। चौथा जोन प्रयागराज है जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा है, 338 के बदले 338 ही है। और पाँचवा जोन जो रांची है जहाँ पे भी कोई
वैकेंसी नहीं है, 350 के बदले 350 ही रह गया है। तो यहाँ तो न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहेगा, यहाँ से एप्लीकेशन कुछ कम ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि नया वर्कशॉप वाला तो कोई भर नहीं सकता, और जो लोग भरे हैं उनको मन करेगा कि चेन्नई में बढ़ा है वैकेंसी 3 गुना, तो मैं तो ट्राई तो मार ही सकता हूं। तो ये सब सारे चीज़ें फैक्टर है, इन सारे आरआरबी में न्यूट्रल फैक्टर आएगा और नेगेटिव में जाएगा। सिकंदराबाद में 215 वैकेंसी 28% बढ़ा है, टोटल हो गया आपका 959 हो गया। सिलीगुड़ी में 8 वैकेंसी बढ़ा है, पहले 83 था 91 हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। और लास्टली जो आपका छठा आरआरबी है तिरुवनंतपुरम 278 के 278 ही वैकेंसी है, कोई नहीं बढ़ा है। टोटल कहें 5154 वैकेंसी में जो बढ़ा है वो 15 आरआरबी में ही बढ़ा है। आपका 6 आरआरबी ऐसे ही हैं जिसमें कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा है। तो आपको किस आरआरबी में अप्लाई करना चाहिए अब देख लीजिए। हम तो कहेंगे कि ऐसा आरआरबी चूज कीजिए जहां आप जॉब कर सकते हैं आराम से, लेकिन कंपटीशन इस बार अगर 5154 वैकेंसी हुई है तो अप्लीकेशन भी बढ़ेगा, ये फैक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।